बात है कांग्रेस के एसीसीआई के सदस्य और प्रदेश महामंत्री के रूप में अभी कांग्रेस में हैं और बीते कई वर्षों से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस की जो नब्ज है इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। सर, सबसे पहले तो स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। प्रकाश जोशी जी जो लोकसभा प्रत्याशी है, उन्हें मैदान में उतारने में कहीं कांग्रेस ने देरी कर दी? नहीं, बिल्कुल देरी नहीं की है। समय से हमारे प्रत्याशी की घोषणा हुई है और मैं बिल्कुल नहीं मानता कि देरी की है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे प्रत्याशी हैं। उन प्रत्याशियों में से अच्छे प्रत्याशी के चयन करने में कई बार पर उचित समय पर घोषणा की गई है। सर, जिस प्रकार से कांग्रेस आज भी कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि प्रचार में या जनता के बीच में जाने में पिछड़ रही है, भाजपा का कहना है कि आपने अपने आप में हार मान ली है इसलिए जनता के बीच में नहीं जा रही, क्या कहें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ से भरी हुई पार्टी है। हमेशा झूठ बोलकर, क्योंकि उन्होंने कभी आज तक जीवन में कुछ सकारात्मक कार्य किए नहीं है, तो इस तरीके की बातें करना उनके चरित्र में है और हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी कितना झूठ बोलती है और जनता आज उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने के लिए तैयार है। तो सारी जनता हमारे साथ है और चुनाव जनता का है, कोई कांग्रेस का चुनाव नहीं है, जनता का चुनाव है। सर, जिस प्रकार से कांग्रेस भाजपा का दावा है कि 400 का पार इस बार उनका होगा और वहाँ बात करें उत्तराखंड की तो 5 सीटें वो जीत रहे हैं, वो भी 5-5 लाखों के मतों के अंतर से, क्या कहेंगे? जब आदमी डरता है, हारता है, तो इसी तरीके की झूठे दावे करना चाहता है। आज कांग्रेस पार्टी 5 की 5 सीटें उत्तराखंड में जीती और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता की जो अंडर करंट है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और हम 5 जीते। 5 सीटें अच्छे बहुमत से जीतेंगे और जनता इसके लिए मन बना चुकी है। सर, इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को कितना फायदा होने वाला है? इंडिया गठबंधन में सारे हमारे और पार्टियों के साथी शामिल हैं और निश्चित रूप से हमें उसका फायदा मिलेगा इंडिया गठबंधन का। और जब सारी पार्टियां एक झूठी पार्टी के खिलाफ मैदान में उतरेगी तो निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। सर, जिस प्रकार से दावा किया जा रहा है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर 400 पार और जीत का दावा किया जा रहा है, कितना न्याय उचित समझते हैं? सर, झूठ बोलने की उनकी विशेष कला है। 180 पार कैसे होगा मुझे समझ में नहीं आता। अब वो इसी तरीके से पटाखे छोड़ रहे हैं 400 पार के। कोई अभी तो अमित शाह जी ने कहा था कि 400 पार हम अपने कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, तो कहीं 400 पार का नारा एकदम झूठ है। 180 कैसे पहुंचेंगे, लड़ाई इस चीज। तो कल घोषणा पत्र जारी हो चुका है कांग्रेस का, उस घोषणा पत्र को, क्योंकि आप एक वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता भी है और राजनीतिक भी है, उस घोषणा पत्र को कैसे देखते? देखिए, बहुत ही बैलेंस और जनता को देश हित को ध्यान में रखते हुए सारा घोषणा पत्र बनाया गया है। घोषणा पत्र अपने आप में सबसे बड़ी बात है कि हमारे घोषणा पत्र में जो लिखा है सरकार बनाने के बाद हम वो करेंगे ही, जबकि भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र हमेशा झूठा घोषणा पत्र होता है। वो क्या लिख रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो बहुत अच्छा घोषणा पत्र हमारा है, इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, बेरोजगारों का ध्यान रखा गया है, रोजगार सृजन की बात इसमें है, इसमें देश में एकता कैसे कायम होगी, देश आगे कैसे बढ़ेगा, वो सारा का सारा जो रोड मैप है उस हमारे घोषणा पत्र में है। के अगेंस्ट प्रकाश जोशी को खड़ा कर देना, सिटिंग सांसद, सॉरी, देखिए, प्रकाश जोशी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और एक जमाने से NSUI के टाइम से छात्र राजनीति से लेके युवा कांग्रेस की राजनीति से लेके आज तक उन्होंने विभिन्न पदों पे और राष्ट्रीय सचिव के रूप में भी उन्होंने काम किया है। तो बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं, बहुत विजनरी प्रत्याशी हैं, इसमें आपको शक नहीं होना चाहिए। जबकि अजय भट्ट को आप पिछले सालों में देख ही चुके हैं क्या स्थिति है।